हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंगलवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में, गीता दर्शन में। तो हम पिछले 3 सेशन से चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर कि भगवान कृष्णा इस प्रकृति के नियम के बारे में बता रहे हैं, अर्थात भगवान अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं और एक शक्ति के ऊपर दूसरी शक्ति कैसे हावी होती है और वो समय जगह का परिणाम कैसे होता है। स्थान श्रेष्ठ है, स्थान का बल है, व्यक्ति का बल वहां पर कम हो जाता है। हालांकि जीवात्मा शक्ति ये शक्तिशाली है, ये आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा शक्ति ये कनिष्ठ शक्ति है। लेकिन क्योंकि बहिरंगा शक्ति प्रकृति के एरिया में जब कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई जीवात्मा आ जाता है तो उस जीवात्मा को प्रकृति के गुणों के ऊपर उठना अपने आप में कठिन हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वो प्रकृति के गुणों को पहले जानो और जीवात्मा किस समस्या से बाधित है उसको पहचानो। तो इस श्लोक में दोनों शक्तियों के बारे में बताया है और खास कर वो शक्ति जो ग्रस्त हो चुकी है उसके बारे में, उसको कौन सा ग्रहण लगा है इसके बारे में कृष्ण चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक में हम 2 हमारे सेशन में चर्चा किए, आइए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कृपया पीछे दोहराइए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तार अहम इति मन्यते। प्रकृतेर्क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तार अहम इति मन्यते। अनुवाद: जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है। हालांकि जीवात्मा कर्ता नहीं है। कौन है कर्ता? प्रकृति। और प्रकृति, जैसे हम कह रहे थे कि प्रकृति ये एक शक्ति है, तब भगवान की बहिरंगा शक्ति है, कनिष्ठ शक्ति है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जगह उनका है इसलिए वहां पर वो प्रभावशाली है, उसकी शक्ति वहां पर ज्यादा है। और जीवात्मा एक को लगा है प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति क्रियान्वित है, क्रियाशील है और वो उस प्रकार से कार्य करती है। यहाँ पर सुंदर उदाहरण दिया, देखिए बैलगाड़ी का उदाहरण दिया गया है। बैलगाड़ी, बुल, ये इट्स लाइक सोल कार्ट, जो गाड़ी है वो शरीर के जैसे है, उनकी लगाम वो प्रकृति के गुण के जैसे, ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर गुण को निर्धारित करती है। और ड्राइवर जो चलाने वाला है
गाड़ी हाँकने वाला है, वो है ये प्रकृति। तो ये उदाहरण देखकर आपको याद आया होगा कि भगवद गीता कोर्स में आपने देखा होगा, एक रथ की उपमा दी गई है इस शरीर को, जिसमें लगाम है वो मन है, घोड़े है वो इंद्रिय है, और सारथी है वो बुद्धि है, और वो जो सफ़र करने वाला जो है वो है मन, सॉरी वो है जीवात्मा। तो यहाँ पर उसी के जैसे यहाँ पर उदाहरण दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा अलग, और समझने के लिए हमको आसान होगा ये कि प्रकृति कैसे कार्यशील है। तो बैल है वो जीवात्मा के जैसे है, जीवात्मा का स्वरूप है बैल। तो बैल, अभी यहाँ पर दो बैलगाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, एक सिंगल बैल वाली है, एक अकेला बैल है, और दूसरी जगह पर दो बैल है। तो कभी कभी दो जीवात्माएं एक जगह आ जाते हैं, मैरिज लाइफ कह सकते हो उसको, फैमिली लाइफ कह सकते हो। और कभी कभी अकेला बैल है बेचारा, अपना गाड़ा खींच रहा है, तो वैराग्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो लेकिन प्रकृति का कंट्रोल उसके ऊपर हमेशा रहता है। तो वो बैल आत्मा का उसको उपमा दी गई है, और पीछे जो खींचा जा रहा है वो बैल गाड़ी, वो गाड़ी है, वो शरीर का उसको उदाहरण दिया गया है। तो आत्मा, जीवात्मा इस शरीर को लेकर चलता है, और आत्मा क्योंकि शरीर को लेकर चलता है, और इसलिए उसको ऐसे लगता है, उस बैल को ऐसे लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। लेकिन ऐसे होता है कि बैल दाएं जाए या बाएं जाए, या सीधे जाए या स्लो जाए या फास्ट जाए, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? वो गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो चाहे तो, और वो किसके द्वारा नियंत्रित करता है वो बैलों को? वो लगाम के द्वारा, उसके हाथ में जो लगाम है ना, उसके द्वारा वो बैलों को नियंत्रित करते हैं। होता है ऐसे। तो लगाम ये एक लगाम ये गुणों के जैसे है, प्रकृति के 3 गुण। इसलिए कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाण गुण कर्माणि सर्वश। प्रकृति है, ये कार्य कर रही है, लेकिन गुण के द्वारा वो कार्य कर रही है, नियंत्रित कर रही है गुणों के द्वारा। तो गुण प्रत्यक्ष संबंधित है उस बैलों से, वो रस्सी प्रत्यक्ष संबंधित है बैलों से। तो बैलों को नियंत्रित करने के लिए ना, उसके नाक में एक रस्सी गूंथी जाती है, उसको व्यसन बोलते हैं। एडिक्शन वाला व्यसन नहीं, लेकिन ये नाक में एक रस्सी डाल दी जाती है, जिसके द्वारा बैलों को नियंत्रित करते हैं। और जब नाक की जो रस्सी खींची जाती है ना, बैलों का बाकी जो शक्ति, बैलों के अंदर शक्ति है, बाकी सारे पार्ट है बैलों के बहुत शक्तिशाली है। सींग उनका, उनका पैर, उनका सर बहुत शक्तिशाली, कड़क है, उनका लत्था प्रहार बहुत कड़क है। लेकिन एक पार्ट उनका ना बहुत नाजुक रहता है, वो है नाक। और नाक में छेद कर कर, नाक के अंदर नाक के नथुनों के बीच में, जैसे हमारे आप नाक के अंदर अगर आप उंगली डाल के देखेंगे, अभी नहीं डालिए क्योंकि हाथ धोना पड़ेगा, कि लेकिन एक छेद, एक को इधर से एक उधर से रस्सी आप गूंथ नहीं सकते हो, क्योंकि बीच में एक मांस का एक टुकड़ा होता है, मांस होता है वहां पर। तो जब मांस को छेद कर कर अंदर से रस्सी डाली जाती है, तो पहले तो वो डालते समय खून निकलता है, उसके बाद वो रस्सी को बार बार रहने की आदत हो जाती है, तो खून फिर बंद हो जाता है उसका। और फिर वो जगह इतनी नाजुक होती है बैल की कि रस्सी, अगर वो बैल चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला अगर खींचता है, तो बैल इतना उसको वेदना होती है, वो एक जगह पर रुक जाता है। और जब वो ड्राइवर है, वो राइट साइड में अगर रस्सी को खींचता है, तो वो राइट साइड में मुड़ता है, लेफ्ट साइड में खींचता है तो लेफ्ट साइड में मुड़ता है। ऐसे वो बैलों को मोड़ा जाता है। तो अभी वो बैलों को लगता है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूं, मैं ही इस रथ को अपने इसको खींच रहा हूं, मैं ही करता धरता हूं, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वो जो चलाने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ में जो रस्सी है, वो रस्सी से वो खींचता है, तो रस्सी डायरेक्टली कांटेक्ट
हमसे है, जीवों से है, उसका जीवात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट है, और उसके द्वारा वो नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं? वो प्रकृति के द्वारा, वो गुणों के द्वारा व्यक्ति की ऐसे नाजुक पार्ट को हमेशा वो उस पर प्रेशराइज करता है, उसके द्वारा उसको नियंत्रित करता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक नाजुक पार्ट होता है। नाजुक मतलब एक कमजोर भाग। पुरुषों का कमजोर भाग अलग है, शरीर का, मन का, इमोशनल, फिजिकल, और स्त्रियों का उस प्रकार से अलग है, इमोशनल, फिजिकल। तो हर एक नाजुक पार्ट है, उस नाजुक पार्ट को बराबर वो नियंत्रित कर कर, उसको पकड़ में रखकर उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जिस प्रकार से बैलों को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का नाजुक पार्ट। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ इश्यूज होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप कोई, अगर आपका अपोनेंट है ना, विरुद्ध पार्टी वाला है, तो वो आपके दोष ढूंढेगा, आपकी कमजोरी ढूंढेगा सबसे पहले, और आपके जैसे वो कमजोरी ढूंढ पाएगा, उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसी को बार बार लत्था प्रहार करते 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 आपको कमजोर कर कर आपसे वो काम करवाने की कोशिश करेगा। ऐसा समाज में होता है, और प्रभुपाद जी इसका अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब वो कोई मायावादियों को मिलते थे, कोई विरोधक को मिलते थे, तो उनका एक कोई पार्ट अगर हो जो जिसको वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, तो प्रभुपाद उसी को पकड़ कर रखकर उसको बार बार हैमरिंग करते थे। जैसे कोई अपना तत्ववेत्ता आया, अपना प्रचारक आया, जैसे बाइबल के प्रचारक आकर प्रभुपाद से आर्गुमेंट करते थे, और कभी कभी तो हमारे शास्त्र को वो झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं। आपके शास्त्र में बताया, आप बोलते हो मांस नहीं खाना चाहिए, आप बोलते हो मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे बाइबल में तो ऐसे ही नहीं कहा गया है। उसमें कहा गया है कि आप केवल मनुष्य की हिंसा नहीं कर सकते हो, बाकी पशुओं को आप मार सकते हो। दाउ शॉल नॉट मर्डर, ऐसे वो कहते। प्रभुपाद कहते नहीं, बाइबल में ऐसे लिखा है दाउ शॉल नॉट किल, आपने उसका गलत अर्थ लिया है। तो बार बार उसी को लेकर आप ऐसा, तो शास्त्र में ऐसा बताया गया आपके इसमें, पहले तो उसको मानने करवाते हैं वो कि ये सही है कि नहीं बता। तो वो अगर एग्री हो गया, बोले ठीक है, एग्री हो गया वो कि ठीक है, आप बोलते हो सही है कि दाउ शैल नॉट किल, यही बराबर है, तो किसी को मारना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते तो फिर आप उसका उल्लंघन क्यों करते हो? इसका मतलब आप जीसस क्राइस्ट को मानते नहीं हो। तो बोले नहीं, बाकी तो हम पालन करते। प्रभुपाद कहते नहीं, बाकी सब आप जान दो, पहले इस नियम को आप पालन क्यों नहीं करते हो? तो इसी के ऊपर बार बार हैमरिंग कर उस व्यक्ति को हराना आसान हो जाता है। आगे व्यक्ति बोल नहीं पाता था। तो एक अच्छा टेक्निक्स है, प्रभुपाद जी सिखाते हैं। लेकिन वही टेक्निक्स हम जब अपने कलुषित बुद्धि से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए, या उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे कुछ काम करवाने के लिए करते हैं। लेकिन ये कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठाकर उससे कुछ काम करवा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली प्रकृति ही हमसे उस व्यक्ति को प्रेरित कर हमसे वो कार्य करवा रही है, ताकि हम, और हमारी वो कमजोरी है वो हम भी जानते हैं, और प्रकृति माँ भी जानती है अच्छे से, और इसलिए बराबर वो वहीं पर आकर घाव करती है। तो इसलिए अभी हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट तो होगा ही। इसलिए हमें जितना भी हमारा कोई अगर वीक पॉइंट है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा हमको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे इतने सारे अच्छे गुण हैं, एक गुण के ऊपर आप क्यों फोकस कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है, ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम दूसरों को बोल नहीं सकते कि आप मेरे दुर्गुणों के ऊपर फोकस मत करो। उदाहरण के लिए देखो, एक आपकी गाड़ी, आपकी नाव बड़ी सुंदर है, आपने अच्छे से उसको सजाया है, ढंग से सब कुछ अच्छा किया है, आपने पताका लगाया है, उसको चमकी कागज लगाए हैं, उसमें सेंट अत्तर लगाया है, अंदर अच्छे से सनमाइका लगाया है, बैठने के लिए सब कुछ अच्छा है। एक ही केवल प्रॉब्लम है, क्या? एक छोटा सा होल, उसके अंदर छेद है, छोटा सा है लेकिन ज्यादा नहीं, छोटा सा एक छिद्र हुआ है। तो कोई बोलेगा अरे गाड़ी, मेरी नाव इतनी अच्छी सजी हुई है, उसको देखने के बदले आप इतने से छिद्र को देख रहे हो। लेकिन एक इतना सा छिद्र उस नाव को डुबाने में के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार से एक छोटी सी कमजोरी क्यों ना हो, अपोनेंट उसका लाभ लेता है और हमें पराजित करने में सक्षम हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति ये देखती है, जैसे ये बैलों का उदाहरण हम देख रहे हैं, बैलों का उदाहरण कि उसका एक पार्ट केवल नाजुक है, नाक। तो नाक में रस्सी डालकर, यहाँ से ऐसे रस्सी डालकर उसको ऐसे पीछे से ऐसे जोर से वो जब खींचता है तो बहुत वेदना होती है उसको। बहुत बार तो उसको ज्यादा जोर से अगर खींचा गया, आपने देखा होगा कभी, उसकी जिह्वा ऐसे बाहर आ जाती,
लपकती है उसकी चिल्ला, और चिल्लाता है वो, कराता है वो बैल। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने जीवन का गाड़ा खींच रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ही खींच रहा हूं, भरकस प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, बैल के जैसा मेहनत करता है व्यक्ति। लेकिन अंततः उसको कौन खींचता है, उनको दिशा कौन देता है? उसको प्रकृति दिशा देती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं गुणों के द्वारा वो नियंत्रित करते हैं। कैसे गुणों के द्वारा नियंत्रित करते हैं? पिछली बार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, रजोगुण उसको नियंत्रित करते हैं भोग विलास के लिए, तमोगुण उसको नियंत्रित करते हैं अज्ञान, अंधकार, निराशा में उसको डुबाते हुए, हताश उसको बनाते हुए, और कभी कभी वो सत्व गुण से उसको नियंत्रित करते हैं, उसको एक सात्विक कार्य में लगाते हुए, दान धर्म पुण्य सामाजिक क्रियाओं में लगाते हुए, इस प्रकार से उस व्यक्ति को वो नियंत्रित करते हैं। तो ये प्रकृति है, गुणों के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करती है। उस व्यक्ति ने जिस जिस गुणों को आत्मसात किया है उस प्रकार से उसको वो नियंत्रित करती है। तो ये समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत सटल है। जिस प्रकार से बैलों को लगता है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, उस प्रकार से जीवात्मा को लगता है कि मैं ही करता हूँ। तो क्यों ऐसे उसको लगता है? तो वो कृष्ण बताते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण वो इस प्रकार से अपने आप को सोचता है कि मैं करता हूँ, है कि नहीं? तो अगर जीवात्मा अपने आप को कर्ता के रूप में सोचे, तो हमने पिछली बार चर्चा की है कि 3 प्रकार के अहंकार के स्वभाव होते हैं। अहंकार 3 प्रकार के गुणों के अनुसार वो उसको आत्मसात करता है व्यक्ति, गुणों के अनुसार वो अपने अहंकार को प्रकट करता है। तो हमने पिछली बार 2 उदाहरण देखे थे, आपको याद होगा शायद। तो एक उदाहरण था उसमें कि तमोगुण का उदाहरण के लिए हमने कालिया का उदाहरण देखा था, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज सुंदर इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि कैसे ये कालिया, ये तमोगुण के अहंकार का एक व्यक्तित्व स्वरूप है, जो दूसरों को डराने में आनंद लेता है, दूसरों को सताने में आनंद लेता है, दूसरों की परेशानी में उसको आनंद आता है। ये तमोगुण का आनंद है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है ना, भक्तों में भी कभी कभी ऐसे होता है कि उसको मैं नीचा दिखाऊंगी, और वो जब मेरे सामने नाक रगड़ेगी या रगड़ेगा तब मुझे सुकून मिलेगा। ये जो भावना है, ये तमोगुण के अहंकार की भावना है जो कालिया को निर्दिष्ट करती है। और दूसरा उदाहरण देखा था कि सत्वगुण का अहंकार, जो ब्राह्मण पत्नियों, ब्राह्मणों का या गीत ब्राह्मणों के बारे में उसका वर्णन आया है। लेकिन हम तीसरे इस 2 के ऊपर हमने चर्चा की, तीसरा अहंकार के ऊपर चर्चा है कि जो है रजोगुण का अहंकार, रजोगुण का अहंकार। तो ये बात दर्शाने के लिए एक रामायण का एक सुंदर उदाहरण आता है जिसमें 3 भाइयों का वर्णन है जो 3 गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 3 भाई कौन है? सत्वगुण में विभीषण है, तमोगुण में कुंभकर्ण है, और रजोगुण में रावण है। तो सत्वगुण रजो तमोगुण की हमने चर्चा की। रजोगुण में अगर रावण का उदाहरण देखते हैं तो किस किस गुणों को दर्शाता है रावण, किस किस अहंकार को दर्शाता है रावण? रावण ये असीमित कामनाओं को दर्शाता है। भोग विलास की जो भावना होती है लोगों की, वो व्यक्ति की, वो भोग विलास की असीमित कामनाओं को दिखाता है। उसके पास क्या कुछ कम था? रावण के पास जो व्यक्ति, उसके पास रहने के लिए कोई साधारण टीक वुड का या प्लाईवुड का फर्नीचर नहीं था, उसके पास सोने का फर्नीचर था, सोने की इमारत थी, हीरों से जड़ित उसका महल था, घूमने के लिए उसके पास ऐसा विमान था जो आकाश में उड़ता हो, मन की गति से मन के दिशा में चलता हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास थी। वो वॉज एब्सोल्युटली मॉडर्न पर्सन, था वो आधुनिक व्यक्ति, आज की भाषा में अगर कहा जाए तो आधुनिक और साइंटिफिक, वैज्ञानिक, इसमें फर्क है। आजकल लोग बोलते हैं ना गलती से
कि वी आर साइंटिफिक पीपल, वी आर मॉडर्न साइंटिफिक पीपल. माइट बी दे आर मॉडर्न, but it is a question mark that it's maybe they are scientific or not. क्योंकि बहुत बार हम पुरानी चीज़ों को धुतकारते हैं, वो लोग धुतकारते हैं पुरानी चीज़ों को, एक परंपरागत चीज़ या एक रूढ़ी चलती आ रही है इसके अनुसार वो मानते हैं. जो भी है, रूढ़ी है, परंपरा है, पहले से चलती आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उल्टा उसके ऊपर हमको अभिमान होना चाहिए. आपने सुना है कभी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दुकानदार को, सोने की दुकान, 45 साल से हमारी परंपरा, ऐसे वो गर्व से लिखते हैं. गर्व से लिखो हमारी परंपरा, पुरातन परंपरा, ऐसे लिखते हैं ना वो लोग. क्यों लिखते हैं? क्योंकि 45 साल से वो दुकान चला रही है, इसका मतलब लोग विश्वास रखेंगे कि भाई ये आदमी इतने साल से व्यवहार कर रहा है, मतलब मार्केट में टिका है, मतलब इसका विश्वास रखने योग्य व्यक्ति है, सही खरा सोना देता होगा, है कि नहीं. तो उसी प्रकार से पुरातन चीज, हर चीज बकवास नहीं होती है. पुरातन चीज भले ही हो, लेकिन वो उसको साइंटिफिक वे से हमको देखना चाहिए. जैसे आजकल खाने पीने में जो चीज प्लास्टिक में रैपिंग करके आता है, तो लोग उसको बड़ा मॉडर्न मानते हैं और उसको साइंटिफिक मानते हैं. हाँ, वो मॉडर्न है, मॉडर्न मतलब वो आधुनिक है, लेकिन साइंटिफिक नहीं है. क्योंकि वो अगर खाने के पदार्थ में इस्तेमाल किया जाए, तो जैसे ये गर्म पदार्थ के साथ प्लास्टिक आ जाते हैं तो पिघलना शुरू हो जाता है वो, और उसका प्लास्टिक अगर हमारे शरीर में जाए कुछ कितने भी मात्रा में, तो कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है. तो उसको अवॉइड कर केले के पत्तों पर खाना, मिट्टी के बर्तन पर में खाना, या कोई मेटल के बर्तन पर खाना, बनाना, कैरी करना, ये साइंटिफिक है. जो पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है. और ऊपर से मिट्टी के जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, वो कितना साइंटिफिक थे. साइंटिफिक है वो. तो हमको ये समझना आवश्यक है. तो ये रावण, ये मॉडर्न व्यक्ति था, आधुनिक व्यक्ति था, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था. ऑफ कोर्स वो प्लास्टिक नहीं यूज करता था, सोने की वस्तुएं यूज करता था, लेकिन फिर भी साइंटिफिक क्यों नहीं था वो? क्योंकि साइंस, ये जो व्यक्ति साइंटिफिक अगर बहुत एडवांस है, प्रगत व्यक्ति है, हम साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? वो साइंटिस्ट जो ऐसे खोज करे जो सामान्य जनों को पता नहीं है, और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या लाभदायक है, उसके बारे में वो खोज करता है, उसके बारे में वो चीजें वो बताता है लोगों को. तो इसका अर्थ है कि वो भविष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे. वो साइंटिस्ट है, वो साइंस है, साइंटिफिक व्यक्ति ऐसे उसको कहते हैं. लेकिन रावण, जिस प्रकार से उसकी सोच थी, वो थी केवल कि अभी अगर कोई वस्तु मिली है तो उसको बस भोगने के बारे में वो सोचता था. भविष्य में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम क्या होगा, इसके बारे में वो सोचता नहीं था. तो ये एक रजोगुण का प्रभाव या रजोगुण का एक स्वभाव है कि केवल अभी के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में न सोचना. ये एक है. दूसरा कि वो, उसको असीमित कामनाएं रहती है, और असीमित कामनाओं में वो कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं करता है. संतुष्टि नहीं होती उसको, वो और चाहता है. जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासस्य. अति प्रयास कर प्राप्त करने की कोशिश करेगा. और अति आहार कैसे? उसके पास क्या कम स्त्रियां थी? क्या उसके पास कम सुंदर स्त्रियां थी? नहीं. मंदोदरी ये कितनी सुंदर थी. उसका वर्णन आता है रामायण में कि मंदोदरी ये साक्षात पार्वती देवी के जैसे दिखने में सुंदर थी. इसलिए तो रावण धोखा खाए, क्योंकि रावण चाहते थे कि पार्वती से शादी करे. इसलिए पार्वती को लेकर भी भोले जगन्नाथ से वरदान भी मांगा था कि मुझे पार्वती चाहिए कर. तो वो पार्वती जी ने थोड़ा चकमा दिया, और फिर वो पाताल में जाकर जो मय दानव है उनकी कन्या को, जो कोई पार्वती के जैसी सुंदर दिखती थी, मंदोदरी, उनको जाकर वो हर लिए, वर लिए. तो वहां पर आकर रावण जब मंदोदरी के सामने आए, मय दानव के पुत्री के सामने आए, तो उन्होंने देखा कि वास्तविक ये ओरिजिनल
पार्वती है, वो जो पहले वाली पार्वती जो शिव जी के बाजू में जो बैठी हुई थी वो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। इतनी सुंदर थी मंदोदरी, सोचिए इस जगत में 3 सुंदर स्त्रियां बताए जाते हैं। कौन है? रमा, उमा और शची। रमा लक्ष्मी देवी, उमा पार्वती और शची इंद्र की पत्नी। 3 स्त्रियों सबसे सुंदर मानी जाती है। तो मंदोदरी वो कंपैरिजन में थी, और उसके साथ साथ बाकी भी इतनी सारी स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां थी। जहां भी जाता था उसको अच्छी लगती थी, उठा के लेकर आता था। और वो बेचारे, उन्होंने अगर उसको हस्बैंड मान लिया रावण को, तो वो वहीं पर सेटल हो जाते थे। लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था। रामायण में वर्णन ऐसे आता है कि उसके दिल में कहीं एक खालीपन वो महसूस करता था कि कहीं क्या और चीज है कि जो, जिससे मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुंदर है, जो मुझे मेरे पास होना चाहिए। ये इसको कहते हैं लोभ। और उस लोभ के लिए वो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। पैशनेट व्यक्ति, असीमित कामनाओं से अंधा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति वो रजोगुण में आता है। तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी जब अहंकारी हो जाता है, जैसे पहले तो उसने सुना था कि प्रभु रामचंद्र बड़ा शक्तिशाली है, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया था। लेकिन जैसे ही बाकी मंत्रीगणों ने उसके अहंकार को ऐसा बुस्ट किया, थोड़ा सा चमकाया उसके अहंकार को, तो तुरंत वो उसको लगने लगा कि हाँ सही में मैं शक्तिशाली हूँ, मुझसे आगे कौन आ सकता है, मेरे आगे कौन टिक सकता है, अरे मैं देवताओं को परास्त कर सकता हूँ। ये सोचकर रावण अपने अहंकारी होकर वो सीता को वापस देने के लिए, सीता को तो चुराया उसने, लेकिन सीता को वापस देने के लिए वो धुतकार रहे थे। रामचंद्र ने उनको कितनी बार चांस दिया। वही भगवान कृष्ण भी जब शांति दूत बनकर आए, तो कितनी बार उन्होंने चांस दिया। शांति दूत बनकर आए उसके पहले भी बहुत चांसेस दिया, पांडवों ने बहुत चांस दिया कौरवों को। लेकिन एक है ये जो अहंकार है, रजोगुण का एक अहंकार है, वो एक ऐसा अहंकार है कि व्यक्ति की मति है वो काम करना बंद कर देती है उसके सामने, और इसके कारण वो मानता नहीं। दुर्योधन नहीं माना, रजोगुणी बुद्धि है। रावण नहीं माना, और ऐसे कितने तो राजा होकर गए। कौरव पार्टी, दुशासन, ये सारे जो गण है, कली गण है, ये कली गण ये रजोगुण के पर्सोनिफाई रहते हैं। और ऐसा रजोगुण व्यक्ति, रजोगुणी अहंकार व्यक्ति को बाद में तमोगुण में लेकर जाता है। तो ये शास्त्र समझाते हैं कि ये गुण उसको उकसाते हैं उस प्रकार से कार्य करवाने के लिए। गुण उसको उकसाते हैं, कहते उससे उसको कहते कि अरे ये तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है, तुम्हारा तुम्हारी आइडेंटिटी देखो, तुम्हारा स्वरूप देखो, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम्हारी पहचान देखो, तुम्हारा सामाजिक स्टेटस देखो, और उससे हमको कार्य करवाता है। तो ये प्रकृति के गुण व्यक्ति को उस अपने अहंकार को वो बूस्ट करती है, प्रकृति के गुण। और वो व्यक्ति जिस जिस गुणों का शरण ग्रहण करता है उसके अनुसार वो कृति करने लगता है, और फिर वो कृति वो करता है गुणों के प्रभाव से, और उसको लगता है कि ये कृति मैं कर रहा हूं, और अंत में उसकी दशा गुण के अनुसार हो जाती है। वो जिस गुण को वो धारण करता है उस गुण के अनुसार उसका अंत भी हो जाता है। उस जैसे सत्वगुण का व्यक्ति है, तो सत्वगुण का व्यक्ति का अंत उस प्रकार से होता है, वो सत्वगुणी व्यक्ति के जैसे होता है अंत में, कभी अगर वो भगवान के शरण में आ जाता है तो। जैसे हमने जो उदाहरण देखा था सत्वगुण में और रजोगुण तमोगुण में, तो उसमें निर्भर अभी ये करता है कि व्यक्ति भले ही कौन से गुणों को भी आकर्षित कर रहा हो, लेकिन अंत में क्या वो कृष्ण की शरण में आ रहा है क्या।
अगर वो कृष्ण के शरण में आ जाता है तो सारे गुणों से ऊपर उठ जाता है। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति वो ब्रह्म स्थान को हासिल कर सकता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है और इतनी फास्ट प्रोसेस है ये भक्ति मार्ग कि भले ही कितना भी, जैसे समझो आप किसी, समझो एक आधे व्यक्ति कोई नशे में हो, आज का दिन नशे में है वो, तो उस नशे का असर कल अगर नहीं भी पी हो तो उसका असर रहेगा उसके ऊपर, है कि नहीं? अनुभव नहीं है लेकिन देखा तो है हमने लोगों को, नशे में रहते हैं लोग। वही अगर आप कोई चीज़ों को देखे हो, कोई प्रसंग आपके घर में आपके सामने अगर घटना घटी हो तो उसका असर रहता है ना कुछ दिनों तक। कभी कभी हादसा हो जाता है, कभी कभी शौक लगता है व्यक्ति को ऐसे दृश्य देखा तो। कभी कभी कोई, अगर आपने कोई चित्रपट अगर आपने देखा, कोई ऐसा जो आपके हृदय को बहुत स्पर्श करने वाला हो, वो चित्रपट तो खत्म हुआ लेकिन आगे चलकर आपके मन में वो छवि रहती है, काफी समय तक उसकी एक नशा रहती है। तो उसी प्रकार से हम जिस जिस जो जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म हमारे साथ ऐसे बने रहते हैं और काफी समय तक, भले ही हमने वो कर्म करना बंद कर दिया, अभी गर्हित कार्य बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी काफी समय तक वो हमारे साथ उसका प्रभाव चलता है, उसका असर होता है, उस प्रकार से सोच बनी रहती है। भले ही इसलिए भक्ति में आने के बाद भी ना कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि अरे हम इतना कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे विचार क्यों आते हैं मन में, ऐसा क्यों होता है मेरे हाथ से? क्योंकि वो प्रभाव है अभी ना, इम्प्रेशन बहुत गहरा है, कितने जन्मों का इम्प्रेशन है, गहरा है वो। लेकिन भक्ति की प्रोसेस, मार्ग इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है कि भले ही हम कुछ सालों से भी अगर भक्ति करते आ रहे हैं ना, तो हमें वो जो हमारे पिछले कर्मों की जो छाप है ना, वो धीरे 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 मिटना शुरू हो जाती है। इतना इतना प्रभाव से, और इतने एक्चुअली धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्टली वो मिटना शुरू हो जाते हैं। बस समस्या क्या आ जाती है कि हम जो भक्ति अभी कर रहे हैं ना, वो करते करते थोड़ा सा ढील हो जाते हैं, बस ये समस्या है। शुरू में हम थोड़ा गंभीरता से करते हैं क्योंकि एक उत्साह रहता है, भक्तों का संग रहता है, हमारे देखने की जो भावना होती है लोगों के प्रति, वो अच्छी भावनाएं होती है। लेकिन कुछ समय होने के बाद फिर हमारे उस साधना में, हमारे व्यवहार में, आचरण में थोड़े ढील आने के कारण, कंप्लेसन से आने के कारण, हम गंभीरता से नहीं करते हैं, वो मार्ग को नहीं स्वीकारते, वो पद्धति को नहीं करते हैं। और इसलिए भले ही प्रोसेस शक्तिशाली हो, आगे चलकर हमारे लिए ऐसे दिखाई देता है कि ये करना कठिन हो रहा है मेरे से। कभी कभी कुछ भक्त उसको वहीं पर रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, दूसरे कार्य में लग जाते हैं, या कभी कभी उनकी गति कम हो जाती है, तो ये सारा होता है। लेकिन भक्ति की जो पद्धति है वो बहुत शक्तिशाली है। तो भले ही इतना प्रभाव हो, जैसे हमने उदाहरण दिया कि अगर कुछ देखा है तो उसका प्रभाव रहता है, तो वैसे इस कर्मों का प्रभाव भले ही रहता हो, लेकिन हमारे भक्ति की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बहुत जल्द ही, जनहिति आशुर, बहुत जल्दी ही ये हमारे कर्म के इम्प्रेशन है वो हट जाते हैं। तो भले ही व्यक्ति का अहंकार सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के शरण में गया है, कृष्ण को शरणागत हुआ है, तो जैसे कालिया कृष्ण को शरणागत हुआ था, तो कृष्ण उसका उद्धार कर देते हैं। बस सपोर्ट में, हमारे बैकअप में भक्तों का संग होना महत्वपूर्ण है। कालिया के लिए उनकी पत्नी या भगवान के शुद्ध भक्त थी, याज्ञिक ब्राह्मणों के लिए भी उतनी उनकी पत्नी या शुद्ध भक्त थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शरणागत नहीं की। अवसर था लेकिन शरणागत नहीं हुए। पत्नियों का बैकअप था, अच्छे कर्म थे, कृष्ण उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते थे, लेकिन वो शरणागत नहीं हुए, वो डर गए। तो तमोगुण का अहंकार रावण का भी था, रजोगुण का। और रावण को कितनी बार ऑफर भी आया प्रभु रामचंद्र का
कि शरणागत हो जाए। अभी भी अगर तू सीता को वापस करते हो तो मैं यहीं से वापस लौट के जाऊंगा सारी सेना के साथ, तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन माना नहीं, शरणागत नहीं हुआ। विभीषण शरणागत हुआ, और इसलिए विभीषण कृष्ण के रामचंद्र की सेवा में निरंतर रहे। इसलिए तो जब भगवान जब जाते समय, रामचंद्र जाते समय जब उनको रंगनाथ जी का विग्रह दिए विभीषण को, तो विभीषण रामचंद्र के विरह में रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ये विग्रह ये मुझसे अभिन्न है, इनकी वर्शिपिंग करो, इनकी सेवा करो। तो जब उनकी वो सेवा कर रहे थे, वही है दक्षिण टोक में है, तो रंगनाथ जी ने मुख दक्षिण की तरफ किया। तो रामचंद्र ने कहा कि डरो मत, तो मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारे तरफ रहेगा। तुम भले लंका में दक्षिण दिशाओं में जाकर राज्य करो, जाओ वहां पर जाकर सेवा करो, मेरा ध्यान हमेशा रहेगा। इसलिए भगवान का मुख उनकी तरफ है। भगवान अपने भक्तों की तरफ हमेशा मुख करके रखते हैं, भगवान की विशेषता है। और जो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, भगवान उसको मदद करते हैं। तो गुणों का प्रभाव भले ही हमारे ऊपर हो, हम रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं, ये शास्त्र के इस पर हम जब चर्चा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमें एक आईना मिलता है, जो अपने सामने हम अगर पकड़े तो हमको अपना स्वरूप दिखाई देता है कि मैं इसमें से कौन से गुणों का, अहंकार को प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा आचरण कभी कभी सत्वगुणों का लगता है, लेकिन कभी कभी रजो, कभी कभी तो इतना तमोगुण में चला जाता है कि इसको मैं कैसे संवारूँ, इसको मैं कैसे सुधारूँ। आईने के सामने हम संवारते कि नहीं अपने आप को, पाउडर लगाते हैं, काले दाग धब्बे नहीं दिखने चाहिए, बाल अच्छे से होने चाहिए। बाल अगर अच्छे नहीं हैं तो उसको, या काले नहीं हैं तो उसको काला बनाते हैं, उसको करले बनाते हैं, उसको अलग अलग प्रकार से प्रोसेस से जाते हैं, है कि नहीं, अपने आप को संवारते हैं ना आईने के सामने। तो जब ये आईना, शास्त्रों का आईना हमारे सामने जब आता है ना, तो अपने आप को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। शास्त्रों को अगर हम देखेंगे ना, तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है कि मैं कैसे हूँ। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काला काला धब्बा है मेरे चारित्र के ऊपर, ये थोड़ा गुण मुझ में अवगुण दिखाई दे रहा है, ये आईने में दिख रहा है, शास्त्र के आईने में दिख रहा है, इसको मुझे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अगर हम उस प्रकार से करने की कोशिश करें तो हमारी तरक्की बेहद गति से होगी, और शास्त्र यही बताते हैं। और कृष्ण इस श्लोक में हमको समझाते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मान, तो अहंकार से वश हम अपने आप को कर्ता न माने, ये बताना चाहते हैं। और अपने आप को कर्ता अगर हम नहीं मानेंगे तो हम अहंकारी न होकर कृष्ण के शरण में चले जाएंगे, और अगर हम कृष्ण के शरण में चले जाते हैं तो कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे, ये निश्चित है। और कृष्ण का शरणागत, और कृष्ण का शरणागत होने का बहुत आसान तरीका है, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान से सेवा में लगे रहना, ये सारा कार्य भगवान बताते हैं। नवविधा भक्ति का पालन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें से कोई भी पद्धति का या सारी पद्धतियों का पालन कर सकते हैं। सारी पद्धतियों का पालन भी हम करते हैं, जप करते हैं, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, भगवान के विग्रहों का स्मरण करते हैं, मुरलीधर का सुंदर श्रृंगार होता है उसका स्मरण करते हैं। मंदिर में जब कीर्तन हो रहा है, आप कीर्तन में नाच रहे हैं, फिर आप कभी एक जगह बैठकर उसको स्मरण करते हैं, कैसे मैं कीर्तन में नाच रहे थे हम लोग, कैसे वो भक्त सुंदर डांस कर रहे थे, कैसे वो पिछली बार का पुष्याभिषेक फेस्टिवल हुआ था। कभी कभी भक्ति इसके बारे में चर्चा करें, इस बार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। तो ये सारा स्मरण जब हम करते हैं भगवान के बारे में, तो हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है। तो बड़ा सुंदर मार्ग दिया है प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के हमेशा ऋणी रहेंगे। और जो भी आचार्यगण हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे, उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भगवान मुरलीधर से प्रार्थना करते हैं। हम लोग करना चाहिए रोज़, भगवान अगर हमसे आज के दिन कोई गलती हो गई कृपया करके हमको माफ़ कर दीजिए, और आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का हम जप करें, और भगवान कृपया कर हमें आपके सेवा में बनाए रखें। हम जहाँ चाहे जहाँ भी रहें,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप इतने ध्यानपूर्वक इसको श्रवण कर रहे थे, और नेट इशू के कारण बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, इसलिए खंडित हुआ, लेकिन फिर से आप सब लोग ज्वाइंट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अगर कोई किसी के मन में प्रश्न है तो आप टाइप कर कर भेज सकते हैं। या फिर चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। और अगर मुझे तुरंत मिला तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, और अगर तुरंत नहीं मिला, बाद में अगर मुझे वो पता चला, तो मैं उसके ऊपर आंसर, उसी में रिप्लाई में आंसर आपको डालकर उसमें भेज दूँगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो हम सबका, सारे भक्तों का मैसेज आ रहा है थैंक यू कर कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप इतना कष्ट उठाकर आप इसमें ज्वाइंट हुए थे। हमारे भुसावल कांग्रेगेशन, भारंबे प्रभु, संजीवनी माता जी, कुंडू माता जी, बदगुजर प्रभु, नामदेव सावड़े प्रभु, फिरके प्रभु, शुभांगी पाटिल माता जी, भंगाड़े प्रभु, बडगुजर माता जी, वंदना सिंह माता जी, तो सारे भक्त यहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने, आपका संग